भूल से अगर कोई भूल हुआ हो तो भूल समझ के भुला देना। भूल से अगर कोई भूल हुआ हो तो भूल समझ के भुला देना। भूलना सिर्फ भूल को, भूल से हमें ना भुला देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे तो आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होइएगा एचसीएफ एलसीएम, लेकिन उसके बारे में क्या होता है आप लोग को शायद पता ना हो, इसी पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज का क्लास है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ये तो आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, एलसीएम क्या? एलसीएम दोस्तों, अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हैं कि एलसीएम यानी एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और एचसीएफ का बात आता है तो एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। यानी एलसीएम का मतलब हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल उठता है, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम है क्या? देखिए दोस्तों, तो एलसीएम उसे कहते हैं जो, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, पुनः कट जाए, वह एलसीएम कहलाती है। एक बार फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पुनः क्या हो, कट जाए, वह मेरा महत्तम कहलाता है, यानी महत्तम कहलाता है दोस्तों। अब देखिए, एचसीएफ यानी मसा किसको कहते हैं? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पुनः काट दे, वह मेरा क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान देना, काट दे और कट जाए। अब समझिए, काट दे और कट जाए तो जो संख्या जिसको काटता है, देखिए, जो संख्या जिसको काट दे वो मेरा मसा कहलाता है। नहीं, जो संख्या जिसको काट दे वो मेरा क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। और जो संख्या कट जाए वो मेरा क्या होता है? लसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो समझिए कि कट जाए, जो संख्या जिसको काट रहा है वो मसा होता है और जो संख्या कट रही है वो लसा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लेकिन को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सवाल आता है आप लोग के बीच, कहेगा कि 15,10 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? 15 और 10 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें करेंगे क्या कि हम लोग इस विधि से ना बनाएंगे 10, तो 10 से कम 10 हो गया, ये 5, ये तो कट गया, 10 5 दूनी 10 कट गया। अब बताइए, कॉमन संख्या किसको काट रहा है? तो आप कहिए कि सर 5 10 को काट दिया। किसको काट दिया? 5 10 को काट दिया, तो यही मेरा मसा निकल गया। क्या हो गया दोस्तों? मसा निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होइएगा, लेकिन आज जो भी क्लास है मुझे आपको ट्रिक बताने वाला क्लास है, कि जो ट्रिक हम बताएंगे, जो ऐसे इतना करने का ज़रूरत भी नहीं होगा और आपका आंसर फटाक से निकल जाएगा। ये मेरा आज का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग पहले जान चुके होइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोई दूसरा क्वेश्चन दे, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं क्वेश्चन। अब किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है इसे देखिए। अब रहेगा 15, हाँ 10 और 20, इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए। क्या दोस्तों? एलसीएम। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? इस टाइप से निकालते हैं। 15
5 और 6 इधर निकाल देंगे 3 से, तो 5 3 15, 5 और 3 दूना 6। अब तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 एकम और 2, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, तो 5 3 15, 30 30 दूना 60। ये जो मेरा जो संख्या कटा है सब क्या है? अभाज्य संख्या दोस्तों। तो इसका कितना एलसीएम निकल गया? 60। ऐसे तो आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होइएगा दोस्तों, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है? आप लोग को ट्रिक बैठाना है दोस्तों। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होइएगा, आप लोग तो बहुत पहले से पढ़े होइएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए ट्रिक क्या कहता है। चलिए इसको पेश करते हैं। क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि LCM 15, 6 और 12 का। अब इसका LCM निकालना है दोस्तों। तो देखिए इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। इसमें सबसे बड़ा संख्या उसको आप पकड़िए। सबसे बड़ा संख्या मेरा कौन है? 15 है। कितना है? 15। तो 6 से 15 में भाग लगेगा तो कहिएगा सर नहीं। 15 में 12 से भाग लगेगा तो कहिएगा सर जी नहीं। तो क्या करेंगे? अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी टेबल। तो 15 दूना 30, तो कहिएगा सर 30। तो 30 में 15 से तो लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा, लेकिन कहिएगा सर जी 12 से लगेगा तो कहिएगा किस नहीं। फिर एक स्टेप, तो 15 तिया 45, तो नहीं लग रहा है। हाँ, 15 चौका 60। क्या बोलिएगा दोस्तों? 15 चौका 60। कितना हुआ? 60। अब देखिए 15 चौका 60। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है कि ये 60 15 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 60 हो गया। हाँ दोस्तों, ये बन गया। एक बार और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 16, 24 और 48 का, इसका लघुत्तम निकालना है, एलसीएम जिसको कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा, हमको एलसीएम में सबसे बड़ा संख्या को पकड़ लेना है दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है? इसमें 48 है। क्या 48 में सबसे भाग लग रहा है? जरा देखिए तो कहिएगा कि हाँ सर लग रहा है, क्योंकि 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 48 से कट जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सर इसका जो आंसर एलसीएम निकल के आएगा ना आपका 48 आ जाएगा। यही आपका निकल गया। देखिए मतलब लघुत्तम में क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा ना उसमें जो सबसे बड़का रहेगा उसको पहले पकड़ लेंगे या देखेंगे जो बगल में दिया हुआ उसे भाग कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, गुना करके। अगर सबसे लग गया तो समझिए उसका मसा जो जितना गुना, जैसे इसका 48 सबसे बड़ी संख्या तो 48 से था, तो 48 में सबसे तो लग गया, इसलिए इसका एलसीएम 48 ही होगा। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब दोस्तों बारी आता है एचसीएफ की। क्वेश्चन कैसे रहेगा? देखिए एचसीएफ कहेगा कि 15 और 18, 24 और 27 का एचसीएफ निकालना है। क्या दोस्तों निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में हम सबसे बड़ा पकड़ते थे, एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते थे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेंगे। याद रखिएगा, एलसीएम जैसे लघुत्तम निकालना हो तो सबसे बड़ा पकड़ लेंगे, और एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो यानी महत्तम तो सबसे छोटा संख्या पकड़ लेंगे। क्योंकि एक बार जानते हैं लघुत्तम का मान हमेशा बड़ा आता है और महत्तम का मान हमेशा छोटा आता है। आप तो जानते हैं कि एलसीएम हम लोग बनाते हैं तो उसका गुणनखंड बहुत ज़्यादा आता है, गुणनफल, और इसका क्या होता है? छोटा आता है। तो इसलिए सबसे छोटा पकड़ लेंगे। तब कहिए कि सर इसमें छोटा तो 15 है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है 15। क्या ये 15 सबको काट रहा है? तो कहिएगा सर नहीं कट रहा है। तो हम भी कहेंगे कि नहीं कट रहा है। अब इसको हम गुणनखंड तोड़ देंगे। 15 को गुणनखंड तोड़िए तो थोड़ा, 5 तिहाई 15 टूट गया। अब देखिए क्या 5 सबको काट रहा है? तो 5 तिहाई 15 इसको काटेगा, लेकिन 18 को काटेगा? 24 काटेगा? नहीं। 27 काटेगा? नहीं। अब देखिए तो 3, देखिए तो क्या 3 सबको काट देगा ना? ये भी कट जाएगा, ये भी सब। इसलिए इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा ना वो 3 निकल के आ जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका हो गया आंसर 3। अगर आप कहिए कि सर अगर इससे काटता, जब ये 5 से काटता और 3 से काटता तो अभी तो 15 से ऑटोमेटिक कट जाता।
नहीं। ठीक है, देखिए अब इसको तोड़े हैं, कुछ नहीं, मतलब सबसे छोटा पकड़ लीजिएगा, अगर लगने वाला है तो ठीक है, ना तो इसको गुणनखंड तोड़ देंगे। और देखिए अगर इससे भाग लगता और इससे भी भाग लगता और 3 से भी लगता और इससे भी भाग लगता तो इसका बड़ा होता, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते, इसलिए इसका HCF 3 होगा। अब देखिए कई दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, HCF 8, 16, 20 और 24। अब देखिए दोस्तों, क्या 8 सबको काट रहा है? 8 दूनी 16 काट देगा, 20 नहीं कटेगा, 24 कटेगा, लेकिन सबको काटना है, सबसे छोटा ही। अब इसको हम तोड़ देंगे गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्तों, 4 भी सबको काट रहा है और 2 भी क्या कर रहा है? सबको काट रहा है। तो मैं अब देखिए, अगर हम इसका आंसर कहेंगे कि दोस्तों इसका आंसर 4 होगा, तो आप तो सवाल उठा दीजिएगा सर जब 4 हुआ तो 2 क्यों नहीं? चलते 2 भी सबको काट रहा है, तो सिखा रहे हैं कि जो जिसको काट दे वही मेरा होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ देखिए वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पुनः तो क्या करे? वो काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप कहिए कि सर 4 बड़ा है, इसलिए इसका 4 आंसर होगा और 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या को काट देते, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 इसका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक के लिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एकदम प्यार से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। अब देखिए LCM कहेगा 3 और 5 का निकालना है दोस्तों, तो कहिएगा क्या कि तब तो ये तो विषम संख्या है, तो आप कहिएगा, अगर हम इसका कहेंगे कि इसका LCM 15 आएगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका तो विषम संख्या, तो ठीक है मान लीजिए कि ये विषम है, तो 5 और 15 ये भी तो मेरा विषम संख्या का था, इसका 75 LCM आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये 75 नहीं आएगा, क्योंकि इसका LCM 15 आएगा। क्योंकि जानते हैं ये अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है बट 15 नहीं है, इसलिए इसका गुणनफल में नहीं होगा। अब देखिए, तो वही ट्रिक मेरा अपना लीजिए, अगर LCM निकालना सबसे बड़ा संख्या तो 15 है, 5 भी काट दे रहा है और 15, इसलिए इसका आंसर जो होगा ना वो 15 होगा, 75 नहीं होगा। इसलिए अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, तो हम क्या गुना किए? 5 में 3 से गुना किए तो इसका 15 आ गया, क्योंकि जानते हैं ये दोनों मेरा क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए इसका गुणनफल LCM गुणनफल ही होता है। जैसे आप नोट कर लीजिए, हम लिखवा देते हैं, इसका नोट कर लीजिए नोट में, जैसे कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का लॉसा हमेशा उनका गुणनफल ही होगा। अब देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का लॉसा उनका क्या होता है? उसका गुणनफल, उनका या उसका क्या होगा? गुणनफल ही होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या 3 और 5 था, तो 3 और 5 में गुना कर देंगे तब 15 इसका निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम कहेंगे कि 5 है और 7 है, इसका LCM निकालना है, तो जानते हैं ये भी तो मेरा अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 7 35, इसका LCM निकल जाएगा। क्या दोस्तों निकल गया? इसका LCM 35 निकल गया, क्योंकि आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का LCM उनका गुणनफल ही हो जाता है। जो अभाज्य संख्या जितना दिया रहेगा उसमें आप गुना कर लीजिएगा, तो उसका LCM आपका क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ले किसी को याद रखिएगा, जो अभाज्य संख्या रहता है उसमें कोई संख्या से नहीं लगाया जाता है, मतलब उसका गुणनफल ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ तक ले कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक ले मेरी उम्मीद है। चलिए आगे समझाते हैं। एक और समझने वाली बात है, क्वेश्चन और है, किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा? कह देगा LCM 6 और 8,
अब इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8 है, तो पकड़ लेंगे, एलसीएम है इसलिए 8 बड़ी संख्या है। 6 8 को काटेगा तो नहीं, तो 8 दूना 16, 8 के पहाड़ा में 16 तो नहीं 6। चलिए दोस्तों अब क्या है, 6 और 8। अब देखिए दोस्तों तो लाइट कट गया था, सॉरी। अब कहेगा कि 6 और 8 का एलसीएम, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 8 है, तो 6 में 8 से भाग लगेगा तो नहीं, तो 8 3 8 दूना 16 भी नहीं लगेगा, 8 3 24, तो इसका 24, 6 चौका 24 और 8 3 24, तो इसका एलसीएम जो निकलेगा दोस्तों वो आपका कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 निकल जाएगा दोस्तों। अगर इसी का अगर कहीं कह दे कि एचसीएफ निकालना है दोस्तों, क्या करना है, अगर इसी क्वेश्चन को कह दे कि इसका भाई एचसीएफ निकालिए, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है, 6 है, तो कहिएगा हाँ 6 को 8 से भाग काट सकता है, तो नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, देखिए 3 6 को काट देगा लेकिन 8 को काटेगा नहीं, तो इस तब पहला ही नहीं होगा, लेकिन 2 6 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ जो आपका निकलेगा, एचसीएफ वो क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात जानते हैं हम बार बार कह रहे हैं कि जब एलसीएम निकालना हो तो बड़ी संख्या को पकड़ लीजिएगा, और जब एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो छोटी संख्या को पकड़ लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि 3 गुने 7, सॉरी 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 कॉमा ब्रैकेट बंद कॉमा और 5 गुने 11 गुने 7 गुने 3। अब इसका कहेगा एलसीएम और इसका एलसीएम ना, एलसीएम और एचसीएफ। 12 बजने वाला है इसलिए थोड़ा मतलब रात वाला बात है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है माइंड। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, से देखिए सबसे पहले ये बक्सा का जो है ना उसको हम इसको बैठा देंगे, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 बैठा दिए। अब देखिए समझिए कि मान लीजिए कहीं भोज चालू हो रहा है, अब वो देखना है कि कौन आदमी खा के चल गया है, फिर वो आदमी को नहीं खिलाना है, वही बात यहाँ है, इसको दोबारा नहीं बैठाना। अब देखिए दोस्तों यहाँ 5 है तो 5 तो खा लिया है ना, इसको नहीं बैठाएंगे। 11 है, 11 खाया है नहीं, तो इसको 11 को यहाँ पे हम बैठा देंगे। 7 देखिए और इसमें हाँ 7 यहाँ खा लिया है तो इसको नहीं बैठाएंगे। 3 खाया है, 3 भी खा के चल गया, इसलिए इसका आंसर यही होगा। इतना इसमें याद रखा जाता है कि दोबारा उस संख्या को हम नहीं लिखिएंगे, नहीं लेंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब एचसीएफ के बारी आता है दोस्तों, तो क्या होगा, देखिए एचसीएफ में हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन लेना, जो संख्या इसमें कॉमन। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 3 तक कॉमन हो जाएगा, इसलिए 3 को हम बैठा दिए। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसको हम बैठा। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो मैंने 7 को बैठा दिया। यहाँ 2, इसमें कहीं 2 नहीं है तो नहीं बैठाएंगे। यहाँ 11, इसमें 11 है, नहीं है नहीं, इसलिए इसका आंसर यही निकल जाएगा। इसमें जो कॉमन होता है ना उसको हम लोग बैठा देंगे, उसका आंसर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्या करेगा, सेम क्वेश्चन देखिए किस टाइप का रहेगा, और इसी में क्या करेगा, जैसे यहाँ कर देगा 7, यहाँ 11 और यहाँ 3 और यहाँ 11 पर पावर 7, इधर कुछ नहीं। अब इसका कहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, यहाँ 5 के पावर 3 है। तो सबसे पहले तो इसको हम लिख लेंगे, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2। इधर देखिए है ऐसा कोई संख्या, हाँ 11 है, 11 को नहीं लिखे, 3 को तो लिख लिए। चलिए बक्सा बंद कर देते हैं। अब देखिए अब इसका पावर बैठाइए, सबसे पावर इसमें बड़ा कौन है, तो 3 के पावर यहाँ 7 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, इसलिए 3 के पावर इसका 7 हो जाएगा, ठीक।
5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 3 है, इसलिए 5 के पावर 3 बैठा देंगे। ठीक है, 7 के पावर 11 है और यहाँ 7 के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसको बैठा देंगे 7। 2 है सर कुछ नहीं, 2 के पावर तो 1, तो ऊपर 1 छुपा रहता है इसलिए 1। अब देखिए 11 के पावर 7 है, इधर नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा पावर लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ में क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा पकड़ेंगे और वो भी कॉमन में। देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ भी 3 है, तो 3 लिखेंगे, पहले छांट लेते हैं उसके बाद पावर बैठाते हैं। यहाँ 5, यहाँ 5 तो बैठा देंगे, यहाँ 7 तो बैठा देंगे। 2 यहाँ है, इसमें नहीं है तो नहीं बैठाएंगे। 11 इसमें है नहीं है तो नहीं बैठाएंगे। अब इसमें सबसे छोटा पावर को लेना है। अब देखिए 3 के पावर यहाँ 7 है, यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो सबसे छोटा ले लिए। 5 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 के पावर 3 है, तो ये 5 के पावर यहाँ 1 छुपल है तो ले लिए, ये नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा है। 7 के पावर 11 है, यहाँ 7 के पावर 1 है, तो 7 लिख दिए। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। हाँ बन गया दोस्तों, ये हो गया आपका। अब दोस्तों देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको हम प्रेस करते हैं। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब रहेगा कि 2 के पावर 2 गुने 2 और गुने 2 और पावर में रहेगा 7, 11, 3 और 13 और 19। अब कहेगा इसका कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों। सब अब देखिए दोनों तो मेरा क्या है 2 ही है, तो चलिए 2 बैठा दिए। अब देखिए सबसे बड़ा पावर इसमें कौन है, तो कहिए कि सर जी 19 है, इसका आंसर यही हो जाएगा। जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लिख देंगे। ठीक है, हम बार बार करें। और एचसीएफ में देखिए सबसे, ये तो मेरा नंबर तो एक है ना, डाटा सबका 2 ही है, तो चलिए बैठा दें। सबसे छोटा इसमें कौन है, तो कहिए कि सर जी 7 है, तो हम 7 लिख देंगे। इसका आंसर यहाँ से निकल गया दोस्तों, बन गया दोस्तों ये। हाँ हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर इसी में कहीं यही क्वेश्चन में क्या करेगा कि अगर इसमें माइनस कर दे तो क्या कीजिएगा, माइनस माइनस सब में माइनस लगा देगा। अब कहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, तो करेंगे क्या थी कि सबके पहले तो 2 ही है, तो इसका भी 2 और इसका भी 2 लिख देंगे। अब देखिए माइनस में जो सबसे छोटा रहता है समझिए कि वो सब जिसका पावर सबसे छोटा वो समझिए कि सबसे महान यानी सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा है वो समझिए कि सबसे छोटा है। अब देखिए इसका पावर 7 -7 है, -11 -13 -19, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा यानी -7, तो इसका -7 लिख देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। और इसका -19 लिख देंगे, सबसे बड़ा यानी सबसे छोटा होता है माइनस में, इसका आंसर हो गया दोस्तों। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों का बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 12:15 बजने वाला है, यानी 12:05-10 हो ही गया, तो समझिए कि 12:15 हो ही गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पढ़ाते हैं जो आप लोग का समझ में आता होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों आप तो जानबे करते हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग अच्छा करने के लिए। अब तो गलती तो इंसान से होता है, आप तो जानबे करते हैं। अगर मेरे अगल बगल के होइएगा, आप लोग वीडियो मेरे देखते होइएगा, तो सब लोग बहुत तरह तरह के मेरे ऊपर कुछ कमेंट करते रहते हैं, फिर भी वो लोग हम बात को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए सब बराबर है। जो मुझे गाली देता है उनको भी हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चल यार वही बहाने तो मुझे याद कर रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, रहा बात विद्यार्थी कितना सवाल कहते हैं कि सर जी हमको क्यों ज़्यादा नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं। मैं सबको उतने मानता हूँ जितने अपने बाल बच्चा को, अपने जितना मैं बेटा से प्यार करता हूँ, अपने बीवी से प्यार करता हूँ, और हम अपने मम्मी तो अगर गुजरिए गए जितना पापा से प्यार करता हूँ, मैं सारे विद्यार्थियों से मैं उतना ही प्यार करता हूँ और प्यार करता ही रहूँगा। क्योंकि जब तक ले मेरी जिम्मेवारी नहीं होगा तब तक ले आप कोई काम को हासिल नहीं करते हैं। क्योंकि जानते हैं जिस लड़का का शादी हो जाएगा और पूछिएगा कि वो लड़की किसकी, तो बोलेगी कि मेरी पत्नी है, हमारी नहीं कहेगी, वो कहेगा कि मेरी पत्नी है। जैसे आप मेरी कहिएगा समझिए कि आप क्या है, आप बहुत अच्छे, मतलब मेरी मतलब अपना पर्सनल, तो कोई काम को अपना पर्सनल बनाइए, आप लोग भविष्य में अच्छा करिएगा। और विद्यार्थी को सब उतने मानते हैं, लेकिन कभी कभी जानते हैं अगर जिस शीशा से आप चेहरा देखते हैं, जो आईना से, अगर वो आईना टूटता है तो कैसा लगता है, चेहरा सही दिखाई देता है तो नहीं। तो लेकिन अगर गुरु किसी विद्यार्थी पर विश्वास जगाता है, अगर विश्वास टूटता है तो समझिए कि बहुत वो आईना और वो विश्वास का जब
शीशा टूटता है तो उसमें भी दरार आ जाता है, दिल टूटने की तो बातें छोड़िए। चलिए अब कहाँ कह रहे हैं सब मेरे विद्यार्थी लोग समझ रहे हैं, फिर मिलेंगे, तब के लिए ओके बाय, गुड नाइट।